पावन मालिक का प्यारा नाम, समय का जगाया नाम। जय गुरुदेव। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। जय गुरुदेव। शब्द रूप में विराजमान परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव महाराज जी के चरणों में कोटिशः नमन प्रणाम करते हुए आज इस पावन स्थल पर पधारे सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों को, खास तौर से दूर दराज से आवाज़ को सुन रहे इस कॉलोनी तथा मोहल्ले में रहने वाले सभी धार्मिक प्रेमियों को, सभी माताओं बहनों को, पिता तुल्य बुजुर्गों को, साथ ही साथ जय गुरुदेव संगत जिला गाजीपुर दक्षिणी के अध्यक्ष, ब्लॉक के अध्यक्ष, न्याय पंचायत तथा गांव-गांव में सेवा में निरंतर समय दे रहे सभी परमार्थी प्रेमी भाई बहनों को सादर जय गुरुदेव। मोहल्ले में रहने वाले सभी माताओं बहनों से, सभी भाइयों से विनम्र प्रार्थना अपील की गई। आप सब लोग अपने जीवन के अमूल्य समय में से एक आध घंटे का समय निकाल करके बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का संदेश अपने हित और भलाई के लिए सुन लीजिएगा। जीवन में ऐसा मौका बार बार नहीं आता जब उस मालिक की बहुत बड़ी दया कृपा होती है, तभी संत महात्मा फकीरों के वचन सुनने का अवसर प्राप्त होता है। जैसे इस धरती पर सूरज नहीं आता, लेकिन सूरज की किरणें जब निकलती हैं तो सबको बराबर प्रकाश मिलता है, चाहे वो ऊंची जाति का आदमी हो या वो छोटी जाति का आदमी हो, पढ़ा लिखा अनपढ़ कोई भी हो। सूरज का काम है सबको प्रकाश देना। वैसे ही संत सूरज के समान होते हैं। जब इस धरती पर महात्मा आते हैं, महात्मा सब जीवों को अपना समझते हैं, अपना संदेश महात्मा सबको देना चाहते हैं। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज अपना संदेश जन जन तक पहुंचाने की कोशिश करते रहे। उनके प्रेमियों के द्वारा यह संदेश आज भी गांव-गांव, गली-गली, मोहल्ले तक पहुंचाया जा रहा।
ताकि कोई व्यक्ति ये ना कह सके कि हमको बाबा जय गुरुदेव का संदेश नहीं मिला था, वरना हम भी अपने मानव जीवन का असली काम कर लेते। प्रेमी भाई बहनों, यह मनुष्य शरीर पाने के बाद हम सब लोग दुनिया के काम काज को करते हैं। अगर कोई आदमी खेती का काम करता है, वह व्यक्ति समझता है कि हमारा मूल काम, असली काम खेती है। अगर कोई व्यक्ति नौकरी करता है तो लोग समझते हैं कि हमारा असली काम नौकरी है। कोई दुकान का काम कर लिया, लोग ये सोचते हैं कि हमारा असली काम तो दुकान ही है। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ये बात समझाया करते थे, यह मनुष्य शरीर पाने के बाद अगर हम लोग खेती, दुकान, दफ्तर, मजदूरी का काम कर लिए तो ये मनुष्य शरीर का असली काम नहीं है। यह काम जो हम आप कर रहे, ये तो हम लोग अपने लिए नहीं कर रहे, ये हम लोग अपने शरीर के लिए करते हैं। महात्मा इस बात को समझाना चाहते हैं ताकि हम लोग इस मानव जीवन में रहकर, मनुष्य शरीर में रहकर अपना असली काम कर लें। प्रेमी भाई बहनों, इसीलिए महात्माओं ने बड़े साफ शब्दों में किताबों में लिख दिया था कि हे इंसान, इस जीवन में दो चीज़ें बड़े भाग्य से मिलती हैं। महात्मा साफ साफ लिख दिए, पहली चीज़ बड़े भाग्य से क्या मिलता है? महात्माओं ने लिखा था, सुतदारायरु लक्ष्मी पापी घर भी हो, संत समागम हरि कथा जग में दुर्लभ दो। महात्माओं ने लिखा है, इंसान, मनुष्य शरीर मिलने के बाद सुंदर स्त्री, सुंदर बेटा, गाड़ी, घोड़ा, महल, अटारी, रुपया, पैसा, ये कर्म के अनुसार सबको मिल जाया करता है। लेकिन दो चीज़ें दुर्लभ होती हैं। पहली चीज़ संत समागम, यानी संतों का मिलन, और दूसरी चीज़ भगवान की सच्ची कथा। ये दो चीज़ें दुर्लभ बताई गई, किसी किसी को मिल पाता है। जो भी मोहल्ले के प्रेमी हैं, आज आपको यहाँ पर दोनों चीज़ें नहीं मिल सकती। हम कोई संत, महात्मा, साधु, फकीर नहीं। आज आपको भगवान की सच्ची कथा सुनने को नहीं मिल सकती। ये संत संदेश है। आप इस संदेश को सुन करके भगवान की सच्ची कथा सुनने के लिए आपके अंदर जागृति आ सकती है। गीता, रामायण, कुरान, बाइबल को आप पढ़ते हैं, आप उससे लिखी हुई बातों को पढ़ करके विचार कर सकते हैं, मिलान कर सकते हैं। अगर समझ में आ जाए कि बाबा जी का संदेश हमारी भलाई के लिए है तो आप अपने जीवन में अमल कर लीजिए। वैसे कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। सूरज निकला है, धूप हम आप लें न लें, उसका जो काम है वो अपना काम करता है। वैसे महात्मा जब इस धरती पर आते हैं तो महात्मा अपने काम में लगे रहते हैं। महात्मा का काम है जीव का कल्याण करना, जीवों को सच्चे घर पहुंचाना, आत्माओं को नरकों 84 से बचा लेना, जन्म मरण की पीड़ा से छुटकारा दिला देना। ये काम महात्मा करने के लिए आते हैं। महात्मा निरंतर इस काम में लगे रहते हैं। प्रेमी भाई बहनों, तो ये दोनों चीज़ें दुर्लभ होती हैं। गोस्वामी जी महाराज ने बड़े साफ शब्दों में लिखा था, संसार में दो वस्तुएं दुर्लभ हैं, बड़े भाग्य से मिलती हैं। कौन सी चीज़ बड़े भाग्य से मिलती है? तो गोस्वामी जी महाराज लिख करके गए, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर मिलता है, धन दौलत रुपया पैसा नहीं। गोस्वामी जी महाराज ने लिखा कि बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर मिलता है। इस मनुष्य शरीर पाने के बाद दूसरी चीज़ बड़े भाग्य से क्या मिलती है? तो गोस्वामी जी महाराज ने फिर लिख दिया, बड़े भाग्य पाइय सतसंगा, बिनहि प्रयास हो ही भव भंगा। बड़े भाग्य से सत्संग मिलता है, बिना प्रयास के जीव का भवसागर से छुटकारा हो जाता है। प्रेमी भाई बहनों,
लेकिन हम सब लोगों को जब यह मनुष्य शरीर मिल जाता है, हम लोगों को अपने विद्या का, बुद्धि का, धन का, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, जाति बिरादरी का अहंकार हो जाता है। इसी घमंड, गरूर, गुमान, अहंकार में हम लोग समय पर महात्मा की बात को नहीं मानते। हम लोग ये सोचते हैं कि हम महात्मा की बात क्यों सुनने जाएं, जबकि महात्मा चाहते हैं कि सबको इस मानव जीवन का सच्चा सुख मिल जाए। प्रेमी भाई बहनों, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ये बात बताया करते थे, जिनको जिनको अब की बार यह मानव जन्म मिला हुआ है, अब ये जन्म दोबारा नहीं मिलेगा। अगर हम आप चाहें कि मनुष्य शरीर दोबारा मिल जाए, नहीं मिलेगा। कबीर साहब ने किताबों में लिख दिया था ताकि दुनिया के लोग किताबों को पढ़ करके समझ जाएंगे मानव जन्म कितने दिनों के बाद मिला। तो कबीर साहब ने लिखा, 184 भरम के पग पे अटको आए, अपकी पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाए, फिर ये जीव 84 में जाएगा। यही बात जब गोस्वामी जी महाराज आए तब उन्होंने भी लिखा कि हे इंसान, 4 खान 84 लाख योनियों में भटकने के बाद एक बार मानव शरीर मिलता है। अब ये संदेश बाबा जय गुरुदेव जी महाराज गांव गांव, गली गली, मोहल्ले में क्यों देना चाह रहे? क्योंकि हम सब लोगों के अंदर कहीं न कहीं से भूल भ्रम हो गया, कहीं न कहीं से हम आप भ्रमित हो गए। अब हम लोग महात्मा की सच्ची बात समय पर मानना नहीं चाहते, जबकि महात्मा चाहते हैं कि सबको इससे लाभ मिल सके। प्रेमी भाई बहनों, महात्मा सबके होते हैं, सबको लाभ देने के लिए आया करते हैं, लेकिन हम लोग वक्त पर इनकी बातों को मानते नहीं, क्योंकि हम लोगों को किसी न किसी तरह की शंका हो जाती। शंका से हम जीवों का नुकसान होता है। स्वामी जी महाराज कहते थे, शंका अति दुखदाई। शंका से भाई भाई में झगड़ा होता है, शंका से बाप बेटे में बंटवारा होता है, शंका से पति पत्नी में भी झगड़ा होता। शंका किस बात की होती है? गुरु महाराज एक बात बताया करते थे कि यह जय गुरुदेव नाम किसी आदमी इंसान का नाम नहीं है, यह प्रभु का समय का जगाया हुआ नाम है। गुरु महाराज जय गुरुदेव नाम का प्रचार 10 जुलाई 1952 से लगातार काशी अर्दली बाजार से करना शुरू किए। स्वामी जी महाराज जब सत्संग की शुरुआत किए, एक आदमी को बैठा करके गुरु महाराज ने सत्संग की शुरुआत की। जय गुरुदेव नाम प्रभु का है, इस बात को स्वामी जी महाराज सबको बताना चाहते थे, लेकिन शंका बस बहुत से लोग बातों को नहीं मान पाए। कुछ लोगों के मन में शंका हो गई कि बाबा जी अपने को ही भगवान कहते हैं, लेकिन स्वामी जी महाराज बताते थे कि बच्चा, मेरा नाम जय गुरुदेव नहीं है। गुरु महाराज अपना नाम बताते थे, जो नाम गोस्वामी जी महाराज का था वही 5 अक्षर का नाम हमारे गुरु महाराज का। गुरु का नाम नहीं लिया जाता, ये भारतीय सभ्यता के अंतर्गत आता है। पतिव्रता माँ बहनें अपने पति का नाम लेके नहीं बुलाती, बेटा अपने बाप का नाम लेके नहीं बुलाता, स्कूल और कॉलेज में बच्चे अपने गुरु का नाम लेके नहीं बुलाते। पहले के समय में बच्चे अगर बताना होता था तो कहते थे कि ये गणित वाले गुरुजी हैं, ये विज्ञान वाले गुरुजी हैं, वो हिंदी वाले गुरुजी हैं। लेकिन अब के बच्चे सीधे कहने लगे फलाने सर जी, फलाने सर जी, यानी अब के बच्चे गुरु का नाम लेकर के बुलाने लगे। अब माताएं बहनें भी पति का नाम लेकर के बुलाने लगी। तो जब इस धरती पे धर्म का लोप होता है तो कोई न कोई शक्ति धर्म के रास्ते पर आने के लिए हम जीवों को इकट्ठा करके बात समझाने की कोशिश करती है। जैसे भगवान राम आए, कब आए? जब इस धरती पे धर्म का लोप हो चुका था, तब भगवान राम को आना पड़ा। यही बात तो रामायण में लिखी गई, जब जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। जब जब धर्म का लोप होता है, आसुरी शक्तियों का बोलबाला हो जाता है, लोगों का खान पान बिगड़ जाता है, लोग मांस मछली अंडा शराब खाने पीने में लग जाते हैं, तो ऐसे समय में धर्म की स्थापना के लिए कोई न कोई शक्ति इस धरती पर आती। बेस लगाएगा। प्रेमी भाई बहनों, जब वो शक्ति आती है तो हम जीवों को समझाने का प्रयास करती, लेकिन हम लोग शंका में हो जाते। जैसे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जय गुरुदेव नाम का प्रचार करना शुरू किए तो लोगों को शंका हुई। जब भगवान राम आए
तो भगवान राम भी रावण को समझाने का प्रयास किए, लेकिन रावण को शंका हो गई। शंका में भगवान राम की बात रावण नहीं माना। रावण विद्वान था, बलवान था, धनवान था। प्रेमी भाई बहनों, रावण के दरबार में देवी देवता झाड़ू लगाते थे, पानी भरते थे। रावण जो कहता था वो देवी देवता करते थे। वह रावण समय पर भगवान राम की बात को नहीं माना। नुकसान कितना बड़ा हुआ, इतिहास हमको आपको मालूम है। आज तो हम आप थोड़ा बहुत देवी देवता की पूजा पाठ कर लेते हैं, तो हम लोगों को अहंकार रहता है कि भाई हम महात्मा के पास क्यों जाएं, हम तो उनकी पूजा पाठ कर रहे। पूजा पाठ करना खराब काम नहीं है। हमारे गुरु महाराज कहते थे कि बच्चा, अगर आप किसी देवी देवता की पूजा पाठ करते हो तो आप उनकी पूजा पाठ कीजिए। इसके लिए गुरु महाराज ने मना नहीं किया। स्वामी जी महाराज ने इतना कहा, जिस देवी देवता की पूजा पाठ आप करते हैं, आप उनसे रोज रोज विनती कीजिए, रोज रोज निवेदन कीजिए, देवी देवता से प्रार्थना कीजिए कि हे देवी, हमको कोई सच्चे महात्मा से मिला दीजिए, ताकि वो महात्मा मिल जाए तो हमको इस मानव शरीर का सच्चा काम करने का रास्ता मिल जाए, यह मानव जीवन पाना हमारा सार्थक बन जाए। प्रेमी भाई बहनों, जब महात्मा मिलेंगे, सत्संग मिलेगा, तब तो हम आप सच्ची बात को समझ जाएंगे और इस मनुष्य शरीर में रह करके हम लोग अपना असली काम कर लेंगे। तो महात्मा तो समझाना चाहते हैं। जब भगवान राम आए, रावण बात नहीं माना। राम के जाने के बाद लोगों ने राम की मंदिर बनाई। जब राम थे तब लोगों ने राम का साथ नहीं दिया। राम जंगल में गए, भालू बानरों को लेकर के उन्होंने अपना काम किया। गुरु महाराज ने कहा, बच्चा, आप अगर मेरा साथ दे दोगे तो हम इस धरती पे धर्म की स्थापना कर देंगे। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, काम तो महात्मा खुद करते हैं, साथ देने वालों का नाम होता है और उन लोगों का काम होता है। जो सत्संगी प्रेमी हैं, आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगर आप अपने गुरु महाराज का साथ देंगे, यानी गुरु महाराज के वचनों पे चलने की कोशिश करेंगे, तो निश्चित है हमारा आपका भी लोक परलोक बनेगा, इतिहास के पन्नों में नाम होगा। जो नए प्रेमी हैं, आप इस बात का ध्यान रखिएगा। जय गुरुदेव नाम पर आप शंका मत कीजिएगा। भगवान का नाम समय समय पर बदलता है। अगर भगवान का नाम न बदलता तो अब तक इस धरती पर भगवान का एक ही नाम होता। आपके रामायण में लिखा है भगवान का नाम बदलता है। आपके गीता में भी लिखा है कि भगवान का नाम बदलता है। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे कि अर्जुन, तुम ध्यान से सुनो, इस धरती पर मैं हर युगों में आता हूँ, लेकिन मेरा शरीर और नाम बदल जाता है। साफ साफ भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे, हे पार्थ, बढ़ता पाप जब जब ग्लानि होती धर्म की, पड़ती जरूरत है मुझे तब जन्म लेकर कर्म की। अर्जुन, जब जब इस धरती पे पाप बढ़ता है, तब तब मैं इस धरती पे जन्म लेता हूँ और हमको कर्म करने का अधिकार पूरा होता है। अर्जुन जी कहने लगे, प्रभु, आप जब आते हैं तो आपका काम क्या है, आप करते क्या हैं? तब भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे, अर्जुन, जब मैं इस धरती पे आता हूँ तो मेरा काम क्या है? सब साधु जन रक्षार्थ दुर्जन प्राण हरने के लिए, होता प्रकट जुग जुग धर्म उत्थान करने के लिए। अर्जुन, जब मैं इस धरती पे आता हूँ तो जो साधु जन होते हैं उनकी मैं रक्षा करता हूँ। साधु का मतलब कोई नीला पीला कपड़ा से नहीं होता, दाढ़ी बाल से नहीं होता। साधु कौन होता है? गुरु महाराज कभी कभी सत्संग में बताते थे, जो लोग अपने घर परिवार में रहते हैं, बाल बच्चों की आए गए की माता पिता की सेवा करते हैं, जो लोग मेहनत और ईमानदारी से खेती दुकान दफ्तर का काम करते हैं, जो लोग झूठ नहीं बोलते, पराई माँ बहनों को अपनी माँ बहन समझते हैं, जो लोग चोरी नहीं करते, जो लोग हिंसा का काम नहीं करते, जो लोग प्रभु का भजन करते हैं और प्रभु के झंडे के नीचे रहते हैं, ऐसे लोग साधु जन होते हैं।
भगवान कृष्ण कहने लगे, अर्जुन ऐसे लोगों की मैं रक्षा करता हूँ। दुर्जन प्राण हरने के लिए जो पापी अत्याचारी लूट मार काट हिंसा करते हैं, ऐसे पापियों का मैं प्राण हर लेता हूँ। हे अर्जुन, मैं इस धरती पे हर युगों में आता हूँ, शरीर और नाम बदल जाता है। आज दुनिया के लोग क्या कह रहे, बाबा जी के पास क्यों जाएं? बाबा जी के पास जाएंगे तो शाकाहारी बनना पड़ेगा, मांस मछली अंडा शराब छोड़ना पड़ेगा। तो इससे तो अच्छा है कि भाई हम देवी देवता की पूजा कर लेंगे, हम राम कृष्ण की पूजा कर लेंगे, हमको मांस मछली अंडा शराब छोड़ना नहीं पड़ेगा। ऐ प्रेमी भाई बहनों, क्या भगवान राम ने मांस और शराब खाने पीने वालों को छोड़ दिया? रावण के अंदर बुराई क्या थी? रावण बलवान था, विद्वान था, धनवान था, लेकिन रावण के अंदर कमी क्या रही? क्या हम आप कभी विचार कर पाए? आज हम आप रामायण पढ़ रहे, आज हम आप गीता पढ़ रहे, भागवत सुन रहे, लेकिन हम लोगों ने विचार नहीं किया। अगर महात्मा मिलते, सत्संग मिलता, तो सच्ची बात को हम आप समझ जाते और ये मानव जीवन पाना हम लोगों का सार्थक बन जाता। लेकिन विचार करेंगे कैसे? बुद्धि में विवेक आएगा कैसे? जब सत्संग मिलेगा। इसीलिए गोस्वामी जी महाराज को ये लाइन लिखनी पड़ी थी, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के मनुष्य के बुद्धि में विवेक नहीं आ सकता। सारा जीवन हम आप रामायण पढ़ते बिता दें, सारा जीवन हम आप गीता पढ़ते बिता दें, अगर हम आप मांस मछली अंडा शराब खा पी रहे तो नुकसान तो अपना हो रहा। प्रेमी भाई बहनों, महात्मा सही और सच्ची बात सबको बताने आते हैं, लेकिन हम लोगों के पास फुर्सत नहीं है। हम लोगों को अहंकार है कि भाई हम बात क्यों माने। तो अहंकार में रावण का नुकसान हुआ। खानदान में कोई दीपक जलाने वाला नहीं बचा। गुरु महाराज ने कहा, ए बच्चा, त्रेता में 30 दिन में परिवर्तन हुआ था, द्वापर में 18 दिन का समय लगा था, लेकिन इस कलयुग में जब परिवर्तन होगा 18 मिनट का समय नहीं लगेगा। आप रात में सोए रहेंगे, सुबह जगेंगे तो लाश पे लाश दिखाई देंगे, उठाने वाले लोग नहीं मिलेंगे। संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। प्रेमी भाई बहनों, महात्मा चाहते हैं कि सबको लाभ मिल सके, लेकिन हम आप शंका में हो जाते हैं। भगवान कृष्ण कहने लगे, अर्जुन, जो पापी अत्याचारी लूट मार काट हिंसा करते हैं, ऐसे पापियों का मैं प्राण हर लेता हूँ। आज के समय में बहुत से लोग गांव बाजार में रहते हैं। गांव के लोग बाजार में आते हैं, बाजार से कटा कटाया मांस लेके घर चले जाते हैं और ले जा कर के पका के बना खा लेते हैं। अगर कभी उनसे कुछ कहा जाए तो कहते हैं, भाई हमने तो जीव हिंसा का काम किया ही नहीं, हमने तो मुर्गे की बकरे की गर्दन नहीं काटी, ये सब्जी के रूप में हम बना के खा रहे, हम तो बाजार से खरीद के ला रहे, तो हमको तो इसका दोष लगेगा नहीं। लगेगा, क्योंकि आपके गीता में इस बात का जिक्र है, महाभारत पर्व में इस बात का जिक्र है। और प्रेमी भाई बहनों, जब भगवान कृष्ण आए तो उन्होंने मनुस्मृति में इस बात का जिक्र किया। उन्होंने साफ साफ बताया। अर्जुन से भगवान कृष्ण समझा रहे, बता रहे, हे अर्जुन, देखो इस धरती पर 8 लोगों को सजा दी जाती, मांस बढ़ाने में पैसा देने वाला, मांस बढ़ाने वाला, बेचने वाला, खरीदने वाला, काटने वाला, पकाने वाला, परोसने वाला और खाने वाला। ये 8 लोग पापी होते हैं। 8 लोगों को अगले जन्म में काटा जाएगा। गुरु महाराज एक बार दिल्ली में सत्संग सुना रहे थे। स्वामी जी महाराज कहने लगे कि अब तो भारत में रहने वाली नारियां, जिनको सीता, सावित्री, अनसुईया कहा जाता था, अब ये हमारे भारत में रहने वाली देवियां भी शराब और सिगरेट पीने लग गई। गुरु महाराज ने कहा, अपने हाथ से जानवर की गर्दन ये देवियां भी काटने लगी। गुरु महाराज ने कहा, अय देवियों, आपको तो मालूम है जब आपके गर्भ से बच्चा बाहर जाता है तो कितनी पीड़ा होती है। आपके बच्चे की गर्दन पे छुरी चलाई जाए तो आपको कितना दर्द होगा। प्रेमी भाई बहनों, स्वामी जी महाराज ने सत्संग सुनाते हुए कहा, अय देवियों, आपके घर में अगर कोई नातेदार, रिश्तेदार शराब पीने वाले, मांस खाने वाले आ जाएं, अगर आपके घर में मांस पकाया जाए तो कभी आप अपने हाथ से मसाला मत पीसना, वरना आपको भी कर्म दोष लगेगा। तो 8 लोग तो सजा के भागीदार होते ही हैं। लेकिन अगर माताएं बहनें, आपके घर में मांस पकाया जाए और आपने हाथ से मसाला पीस दिया तो भी आपको कर्म लगेगा, दोष लगेगा और इसका फल भोगना पड़ेगा। तो महात्मा तो सच्ची बात समझाने आते हैं। हम आप कहते हैं, भाई हम सत्संग में क्यों जाएं?
सत्संग में जाएंगे तो मांस मछली अंडा शराब छोड़ना पड़ेगा, बाबा जी के पास जाएंगे तो छोड़ना पड़ेगा। आज हम आप छोड़ें ना छोड़ें, आज हम आप माने ना माने, लेकिन एक समय आएगा मानना पड़ेगा। स्वामी जी महाराज ने कहा, मेरी ना मानो यमराज तो मनाएगा, तेरा ही कर्म तुझे मार कर भोगाएगा, पापों की अग्नि में जलना पड़ेगा, रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। बाबा जी की बात हम आप माने ना माने, लेकिन प्रेमी भाई बहनों, वो धर्मराज हमको आपको मनाएंगे कब? जब सांसों की पूंजी पूरी होगी। जैसे ही शरीर का समय पूरा हुआ, वह मालिक ऊपर से आवाज़ देगा कि अरे भाई फलाने सिंह, अब ये किराए का मकान आप खाली कर दो, समय पूरा हो गया। ये मनुष्य शरीर हम लोगों को किराए का मकान मिला है। इस किराए के मकान में रहता कौन है? इसमें आत्मा रहती। आत्मा शरीर के अंदर नहीं रहती। आत्मा का रूप हवा रूप नहीं होता। आत्मा रहती कहाँ है? आत्मा का रूप क्या है? इन सभी बातों की जानकारी के लिए जब हम लोग महात्मा के सत्संग में जाएंगे तो महात्मा सही बात बता देंगे। अगर आत्मा का रूप हवा रूप होता तो आदमी को मरते समय शीशे में या प्लास्टिक में बंद करके हवा को पकड़ लेते लोग। अगर आप हवा को पकड़ना चाहें तो गुब्बारे में प्लास्टिक में बंद करके आप उसको पकड़ सकते हैं। लेकिन आत्मा का रूप क्या है? आत्मा कहाँ की रहने वाली है? आत्मा के ऊपर आठ की गांठ कैसे लग गई? आत्मा के अंदर आँख थी, वो कैसे बंद हो गई? अब आत्मा कहाँ की रहने वाली है? वापस अपने देश कैसे जाएगी? जब ये शरीर नहीं मिला था तो आत्मा कहाँ रहती थी? जब ये शरीर छूट जाएगा तो आत्मा फिर कहाँ जाएगी? इन सभी बातों की जानकारी के लिए महात्मा के सत्संग में जब हम आप जाएंगे तो सच्ची बात महात्मा समझा देंगे। तो ये शरीर किराए का मकान है, सांसों की पूंजी किराया है। समय पूरा होगा, शरीर से आत्मा को निकाल दिया जाएगा। जब इस शरीर से आत्मा को निकाला जाता है तो उस समय ये कंठ चक्र जहाँ अष्टांगी महामाया का निवास होता है वो आवाज़ को बंद कर देती। देखिए प्रेमी भाई बहनों, ये पीछे जो रीढ़ की हड्डी जाती है, जहाँ रीढ़ की हड्डी खत्म होती है वहाँ गुदा चक्र है। गुदा चक्र पे गणेश का निवास स्थान होता है, 4 पंखुड़ी का कमल है। गणेश का काम है मल विसर्जन करने का। उसके ऊपर में इंद्रिय चक्र है, 6 पंखुड़ी का कमल है, ब्रह्मा का निवास है, उनका काम है पैदा करने का। उसके ऊपर में नाभि चक्र है, यहाँ भगवान विष्णु का निवास है, इनका काम है पालन करने का। उसके ऊपर में हृदय चक्र है, यहाँ पर भगवान शंकर और पार्वती का निवास है, इनका काम है जब शरीर का समय पूरा हो जाता है तो धड़कन को बंद कर देते हैं। इसी बात को हम आप मंदिरों में गा बजा रहे, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी सहितम नमामि। हृदय रूपी कमल पर भगवान शंकर और पार्वती निवास करते हैं। कभी भी अगर हम आप भगवान शंकर पार्वती को पाना चाहें तो चाहे जितना समय हम आप गंगा जमुना तीर्थ व्रत कहीं भी घूम के खोज ले नहीं पा सकते। अगर उनको पाना है तो इसी मनुष्य मंदिर में वो मिलेंगे। प्रेमी भाई बहनों, उसके ऊपर में एक कंठ चक्र है, यहाँ अष्टांगी महामाया निवास करती। समय पूरा होता है, आवाज़ को बंद कर देती। अब आदमी का समय पूरा हो गया, आवाज़ बंद हो गई। गांव घर में लोग कहेंगे अरे आज फलाने की बोली बंद हो गई। लोग देखने जाते हैं, अगर उनसे कुछ बात पूछते हैं बेचारे लोग बता नहीं पाते, आँख से आंसू गिरता है। माताएं बहनें कहती हैं कि अब तो माया छछा रही, अब ये चले जाएंगे। स्वामी जी महाराज ने कहा माया नहीं छछाती, मार पड़ती है। अंदर अंदर जमदूत इतनी मार मारते हैं, इस शरीर से आत्मा को जबरदस्ती खींचते हैं, मार पीट करके खींच करके आत्मा को निकाल देंगे। उस समय अपार पीड़ा होती। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, एक बात, अगर महात्मा मिल जाए तो जीवन सार्थक बन जाए। मरना तो सबको है, लेकिन मरने में अंतर है। यहाँ से जाना सबको है, लेकिन जाने में अंतर है। अंतर क्या है? इस बात को महात्मा किताबों में लिखे कि पढ़े लिखे विद्वान लोग इस बात को समझेंगे। संतों ने कितना साफ लिखा, हम आप मंदिरों में कबीर वाणी बजा रहे, विचार नहीं कर पाए। कबीर साहब इसीलिए लिखे कि दुनिया के लोग समझेंगे, अनपढ़ लोगों को भी समझाएंगे।
जाना सबको है, महात्मा लिख दिए, लेकिन अंतर है। आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, कोई विमान पर चढ़ चला, कोई बधे जात जंजीर रे भैया, बधे जात जंजीर। जो भी लोग आए सबको जाना है, चाहे राजा हो, रंक हो, फकीर हो, कोई भी हो, सबको जाना। लेकिन महात्माओं ने कहा जाने में अंतर है। कोई विमान पर बैठ के जाता है, कोई जंजीर में बंध के जाता है। कॉलोनी में रहने वाली माताएं, बहनें, भाई लोग, आप भी विचार कीजिएगा। आपके नज़दीक में अगर कोई आपको महात्मा मिले तो आप उनसे पूछिएगा कि कोई विमान पर बैठ के जाता है, कोई जंजीर में बंध के जाता है, तो वो कैसे जाते हैं और वो विमान क्या है। तो महात्मा अगर सच्चे मिलेंगे तब तो बता देंगे, अगर महात्मा सच्चे नहीं मिले तो नहीं बता सकते। इसीलिए महात्माओं ने कहा अंधा गुरु और बहिरा चेला, होए नरक में ठेली ठेला। अगर गुरु अंधा है तो आपको रास्ता नहीं बता सकते, तो चेला भी नरक में जाएगा और गुरु भी नरक में जाता है। इसलिए महात्माओं ने कहा कि गुरु करे सो शब्द स्नेही, शब्द बिना दूसर नहीं सही है। इंसान अगर गुरु करना तो शब्द भेदी गुरु की खोज करना, अगर वो मिल जाएंगे। शब्द कमावे सो गुरु पूरा, उन चरणन की बंजा धूरा। शब्द भेदी गुरु की खोज करना, सच्चे गुरु मिल जाएंगे तो बता देंगे। जो सच्चे सद्गुरु होते हैं जब इस धरती पर आते हैं तो महात्मा नाम की जहाज लगाते हैं, नाम की विमान लगाते हैं। जैसे इस धरती पर कभी राम नाम की जहाज लगी थी, इसी धरती पर कभी कृष्ण नाम की जहाज लगी थी। इसी धरती पर जब ये कलयुग लगा तो साहिब नाम की जहाज लगी। कबीर साहब ने किताबों में लिखा, साहिब से सब होत है, बंदे ते कछुनाई, राई ते पर्वत करे, पर्वत राई माय। तो ये नाम की जहाज महात्मा लगाते हैं। इसी धरती पर जब रैदास जी थे तो उन्होंने नाम की जहाज लगाई थी। मीरा को नाम मिला था, मीरा ने उस नाम का जाप किया, तब मीरा की ये सूरत आत्मा उस नाम रूपी जहाज पर बैठ करके जीते जी भवसागर पार गई। तब मीरा ने किताबों में लिखा कि मुझे नाम मिला, मुझे नाम की जहाज मिली। कहाँ मिली? तो मीरा ने लिख दिया था, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। किताब में नहीं, बाजार में नहीं, कहाँ मिला नाम? वस्तु अमोलक दी सतगुरु ने, कर कृपा अपनायो। पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। मीरा ने लिखा कि वस्तु अमोलक दी सदगुरु ने, उन्होंने लिखा कि भव सागर तर आयो। मीरा के वचन इसलिए लिखे गए कि दुनिया के लोग पढ़ेंगे, समझेंगे और खोज करेंगे। तो ऐ प्रेमी भाई बहनों, जब मानव जीवन में महात्मा मिलेंगे तब नाम की जहाज महात्मा देते हैं। हमारे गुरु महाराज ने कहा, ऐ बच्चा, मैंने इस धरती पर जय गुरुदेव नाम की जहाज लगा दी है। अगर इस जहाज पे सारी दुनिया बैठ जाए तब भी ये जहाज खाली जाएगी। प्रेमी भाई बहनों, जय गुरुदेव नाम की जहाज पर बैठने के लिए आपको तरीका जानना पड़ेगा। यह तरीका जानने के लिए आपको महात्मा के करीब जाना होगा। हमारे गुरु महाराज ने एक बार कहा, ऐ बच्चा, अगर आप जीते जी भगवान को पाना चाहते हो तो आप मथुरा चले आना, आपको रास्ता मिल जाएगा। लेकिन हम आप ये सोचते हैं कि आखिर हम वहाँ जाएं क्यों? अगर हम आप कभी मौका मिल जाए, अभी 17 मई से 21 मई 5 दिन का कार्यक्रम मथुरा में होगा, मई के महीने में। नए प्रेमी भाई बहन, अगर आप समय निकाल के चले गए तो आपको जय गुरुदेव नाम की जहाज पर बैठने का तरीका महात्मा बता देंगे। घर परिवार नहीं छोड़ना होगा, जंगल में नहीं जाना होगा, साधु नहीं बनना होगा, कपड़ा नहीं बदलना होगा। आप अपने घर परिवार में रहिए, खेती दुकान दफ्तर का काम कीजिए, बाल बच्चों की सेवा करने के बाद इसी मनुष्य मंदिर में बैठ करके आप थोड़ा सुमिरन ध्यान भजन कर लीजिए। जब आप सुमिरन करना शुरू कर देंगे, रोज रोज अगर आप सुमिरन करने लगेंगे तो आपके घर परिवार में कोई दुख तकलीफ होगा तो उसमें आराम होगा आपको। इसीलिए कबीर साहब ने लिख दिया था, सुमिरन से सुख होता है,
सुमिरन से दुख जाए। कह कबीर सुमिरन किए, साईं माही समाए रे भैया, साईं माही समाए। सुमिरन से सुख मिलेगा, सुमिरन से दुख जाएगा, सुमिरन से अंदर में मालिक का दर्शन भी होगा। प्रेमी भाई बहनों, आप जय गुरुदेव नाम की जहाज पर बैठने के लिए एक बार महात्मा के सामने अगर चले गए तो महात्मा आपको रास्ता बता देंगे। फिर अपने घर परिवार में रहकर आप सुमिरन ध्यान भजन करेंगे तो जब मौत का समय आएगा तो उसी जय गुरुदेव नाम की जहाज पर के ये आत्मा जहाज पर बैठ करके जाएगी, तो कोई तकलीफ नहीं होगी। तकलीफ क्यों नहीं होगी? जब आप रोज रोज सुमिरन ध्यान भजन करेंगे तो इस मनुष्य शरीर में से जब ये आत्मा को निकाला जाता है तो 9 दरवाजे तो बाहर खुलते हैं, 2 आँख, 2 कान, 2 नाक के सुराख, 1 मुंह, 2 नीचे टट्टी पेशाब के रास्ते। ये 9 दरवाजे पशु के अंदर भी होते हैं, लेकिन मनुष्य शरीर के अंदर एक 10वां दरवाजा होता है। किसी व्यक्ति से अगर पूछा जाए कि अच्छा भाई, आपके गांव में, आपके घर में गाय भैंस अगर मर गई तो आपने गाय भैंस के मरने के बाद उसका 10वां तेरही नहीं किया, मनुष्य के मर जाने के बाद 10वां क्यों कर रहे? कभी हम आप विचार नहीं कर पाए। ऐ प्रेमी भाई बहनों, मनुष्य शरीर के अंदर 10वां दरवाजा होता है। गुरु महाराज ने कहा कि मरने के बाद 10वां तेरही करने से उस आत्मा को कोई लाभ नहीं मिलेगा। अरे वो आत्मा तो चली गई, अब आप 10वां करेंगे, तेरही करेंगे, हलवा पूड़ी खाएंगे, अब वो जीव तो चला गया। 10वां जीते जी होता है, यानी 10वां दरवाजा जीते जी खुलता है। तो मनुष्य शरीर में 10वां दरवाजा है, और वो दरवाजा कैसे खुलेगा, कहाँ है, इसके लिए हम आप अगर महात्मा के करीब जाएं तो महात्मा इसको बताएंगे। वैसे कभी अगर आपको परीक्षा करनी हो तो आप परीक्षा कर सकते हैं। एक बच्चा 1 महीने का आप गाय का ले लीजिए या बकरे का या कुत्ते का, बच्चे के सर के ऊपर अंगुली से दबाइएगा तो चारों तरफ कड़ा रहेगा। एक बच्चा मनुष्य का 1 महीने का लीजिए, मनुष्य के बच्चे के सर पे आप अंगुली से दबाइए। जब आपकी अंगुली बच्चे के सर के ऊपर यहाँ कोमल तलवा के पास में जाएगी तो यहाँ पर बिल्कुल नरम स्थान होगा। अगर आप दबाव डालेंगे तो अंगुली अंदर चली जाएगी। ऐसे आप हथेली रखेंगे तो यहीं से धक धक की आवाज़ निकलती रहती। यह दरवाज़ा केवल मनुष्य शरीर के अंदर होता है, लेकिन ये दरवाज़ा बंद हो गया, इस पे कर्मों की दीवार पड़ गई। अच्छे बुरे जो जो कर्म हम आप किए वो कर्म यही अंतर में जमा हो गए। प्रेमी भाई बहनों, वह दरवाज़ा बंद हो गया। तो जब ये जीव धर्मराज के दरबार में जाएगा तो मालिक पूछेगा। अगर महात्मा मिल गए, 10वां दरवाज़ा खुलने का रास्ता मिल गया तो मौत के समय पीड़ा नहीं होगी। ये निश्चित है। जैसे मकान आपने बनाया है, मकान में आपने दरवाज़ा लगाया है, मकान में आपने खिड़की लगाया है, अगर दरवाजे से आपको बाहर निकाला जाए आपको तकलीफ़ नहीं होगी। दरवाज़ा बंद कर दिया जाए, खिड़की से आपको खींचा जाएगा तो आपको तकलीफ़ होगी। जब महात्मा मिल जाएंगे, ये 10वां दरवाज़ा खुलने का भेद बता देंगे। जब मौत का समय आएगा तो आत्मा नाम की जहाज़ पर बैठ करके उसी दरवाजे से निकल जाएगी, कोई पीड़ा कोई तकलीफ़ नहीं होगी। ऐ प्रेमी भाई बहनों, अगर महात्मा नहीं मिले, जमदूत मार पीट करके खींचेंगे। पापी जीवों को जब आत्मा निकालते हैं तो उनको टट्टी पेशाब हो जाता है। जमदूत मारते पीटते ले जाएंगे, धर्मराज के दरबार में खड़ा करेंगे। वह मालिक पूछेगा कि अरे भाई, मैंने आपको मानव जन्म दिया था तो आपने माँ के गर्भ में हमसे वादा किया था कि प्रभु आप हमको बाहर कर दीजिए, हम बाहर जाएंगे तो दुनिया का कोई काम नहीं करेंगे, हम भजन करेंगे। तो आपने भजन क्यों नहीं किया? धर्मराज के दरबार में पहला सवाल होगा, सबसे पूछा जाएगा। जैसे गाना तो हम आप गाते हैं, एक दिन जाना पड़ी है प्रभु के समनवा, बयनवा का तू दे बाए भैया। जब ये आत्मा धर्मराज के दरबार में जाएगी, शरीर तो यही पड़ा है, लोग जला देंगे, दफना देंगे। वो मालिक पूछेगा कि भाई आपने वादा किया था कि हम भजन करेंगे, तो आपने भजन क्यों नहीं किया? अब हम आप भजन जानते भी नहीं। मान लीजिए कोई आदमी अगर मंदिर में जा कर के पूजा पाठ करता है तो कहेगा हमने तो ये भजन किया है। हालांकि आप जो नए प्रेमी हैं, बुरा मत मानिएगा, जब हम गुरु महाराज के पास नहीं गए थे तो
तो हम लोग भी मंदिरों में जा कर के पूजा पाठ करते थे, हरि कीर्तन करते थे, घंटा बजाते थे, शंख बजाते थे। लेकिन स्वामी जी महाराज जब मिले तो स्वामी जी महाराज कहने लगे, बच्चा, जो तुम मंदिर में बाहर जा कर के घंटा शंख बजाते हो वो भजन नहीं है, वो भजन की नकल है, असल इस मनुष्य मंदिर में होता है। तो स्वामी जी महाराज बताने लगे कि बच्चा, इसी मनुष्य मंदिर में घंटे और घड़ियाल बजते हैं, और महात्माओं ने लिखा भी है, बिना बजाए निस दिन बाजे, घंटा शंख नगारी रे, बहिरा सुन सुन मस्त होता है, तन की सुधि विसारी रे। महात्मा किताबों में लिखे हैं कि हे इंसान, बिना बजाए घंटा और शंख बजता है। लेकिन आज हम लोग विचार करें अगर, तो मंदिर में हम लोग घंटा बजाएंगे तब बजेगा, शंख बजाएंगे तब बजेगा, लेकिन महात्माओं ने कहा कि बिना बजाए घंटा और शंख बजता है। तो वह आवाज़ इस मनुष्य मंदिर में सुनाई देती है जब ये दरवाज़ा अंदर का खुल जाए, तब कर्मों का पर्दा हट जाए, तब उसी आवाज़ को सुनने का नाम महात्माओं ने सच्चा भजन बताया। उसी आवाज़ को महात्माओं ने अखंड कीर्तन भी कहा। लेकिन हम आप भटक गए, असली मनुष्य मंदिर तो ये था, लेकिन हम लोग बाहर के मंदिर में फंस गए। एक बार स्वामी जी महाराज कहने लगे, मंदिर गांव के बाहर पहले लोगों ने बनाना शुरू किया। बाहर क्यों बनाते थे? कि उस मंदिर में एकांत में बैठ करके हम भजन करेंगे। तो भजन तो करना था इस मनुष्य मंदिर में, लेकिन एकांत में रहने के नाते कि वहाँ शांति रहेगी, शोरगुल नहीं रहेगा, इसलिए गांव के बाहर लोग मंदिर बना करके उसमें बैठ करके भजन करते थे। प्रेमी भाई बहनों, लेकिन धीरे धीरे हम आप सच्ची बात को भूल गए, सच्ची बात छोड़ दिए, महात्मा नहीं मिले, सत्संग नहीं मिला, तो अब हम आप वही काम जाकर के मंदिर में करने लगे, जबकि असली मनुष्य मंदिर यही है। और इसी मनुष्य मंदिर में परमात्मा की आवाज़ आ रही है, बिना बजाए घंटा और शंख बज रहा है। उस आवाज़ को महात्माओं ने अखंड कीर्तन कहा। अखंड का मतलब होता है जो कभी बंद न हो। अगर आप मंदिर में 24 घंटे कीर्तन करेंगे, आप कहेंगे कि भैया अखंड कीर्तन हो रहा, तो 24 घंटे के बाद आपने बंद कर दिया तो वो खंड हो गया। अखंड का मतलब जो कभी बंद न हो। इसी बात को कबीर साहब अपनी भाषा में लिखे हैं, गगन में घुघरू बाजे मोरी गोइया, दिन में बाजे व रात में बाजे, शब्द उठे झनकैया, गगन में घुघरू बाजे मोरी गोइया। कबीर साहब ने लिखा कि दिन और रात गगन में आवाज़ होती है, घंटा शंख मृदंग धून गरजे, बंसी बीन सहनैया, गगन में घुघरू बाजे मोरी गोइया। किताबों में बातें तो लिखी गई, लेकिन हम आप किसी महात्मा की खोज नहीं कर पाए, किसी से हम आप पूछ नहीं पाए कि गगन में घुघरू जैसी आवाज़ होती है, घंटे शंख बजते हैं, तो वो कैसे सुनाई देगा। प्रेमी भाई बहनों, अगर इस भेद को जानना है तो 17 मई से 21 मई मथुरा में कार्यक्रम होगा। और अगर मान लीजिए आप मथुरा नहीं पहुंच पाए, तो गुरु पूर्णिमा के बाद वो रास्ता बताने वाले महापुरुष पूज्य महाराज जी आपके गाजीपुर में आएंगे मथुरा से चल करके। अगर आप उनके सत्संग में शामिल हो गए, आप सत्संग सुन लिए, तो आपको महात्मा बता देंगे इस मनुष्य मंदिर में बिना बजाए आवाज़ कैसे सुनाई देगी। उसी आवाज़ को सुनने का नाम महात्माओं ने भजन बताया। तो जब महात्मा मिल जाएंगे, नाम की जहाज मिल जाएगी, तो प्रेमी भाई बहनों, उस सब जहाज पे बैठ के हम आप चले जाएंगे। लेकिन वो मालिक पूछेगा कि आपने भजन क्यों नहीं किया। अब हम आप भजन जाने नहीं। अगर हम आप ये कहेंगे कि भाई हमने तो मंदिर में पूजा पाठ की, लेकिन हम लोगों ने मंदिर में पूजा पाठ तो की है, लेकिन किस लिए किया। जैसे जो भी प्रेमी मंदिर में पूजा करने जाते होंगे, कोई कहता है महाराज दया कर दीजिए मेरी बीमारी चली जाए, कोई कहता होगा बच्चे को नौकरी मिल जाए, कोई कहता होगा प्रेती बाधा है दया हो जाए, ठीक हो जाए। कोई मंदिर में जा कर के पूजा पाठ देवी देवता भगवान की कर रहा, तो कहते हैं कि महाराज ऐसी दया कर दीजिए कि हम मुकदमा जीत जाए। यानी अगर हम आप मंदिर में पूजा पाठ भी करने गए, या हम आप महात्मा के पास भी गए, तो हम आप यही दुनिया की दौलत ही तो उनसे मांगे। हम आप उनसे ये कहाँ कह पाए कि हमको भजन का सच्चा रास्ता मिल जाए, हम यहाँ से चले जाएं। प्रेमी भाई बहनों, हम लोग सच्चे राह से भटक गए, तो वह मालिक पूछेगा कि आपने भजन नहीं किया।
और आपने मेरे शरीर को गंदा कर दिया। तो भजन करने का रास्ता महात्मा बताते हैं, अगर मिल जाएंगे तो ये जीवन हमारा आपका सार्थक बन जाएगा। तो जब हम लोग माँ के गर्भ में थे तो उस समय हम लोग वादा किए, गर्भ के बाहर आए। गलती कैसे हो गई? जैसे ही बच्चा माँ के गर्भ के बाहर आया तो भूमि गिरत भा ढाबर पानी, जिम जीव ही माया लिपटानी। बच्चा गर्भ के बाहर हुआ, माया ने दबाव बनाया, झिल्ली फट गई, बदबूदार पानी निकल गया, बच्चा बाहर हो गया। अब बच्चा कहाँ कहाँ करके रोता है, हिंदू का बच्चा हो या मुसलमान का। मुसलमान का बच्चा उर्दू में नहीं रोता, अंग्रेज का बच्चा अंग्रेजी में नहीं रोता। जब बच्चा पैदा होता है तो एक ही भाषा में बच्चे रोते हैं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख, ईसाई, किसी का बच्चा हो। ऐ प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज कहते थे, उस मालिक ने हम लोगों को यहाँ पर इंसान बना के भेजा। यहाँ आने के बाद कर्म के अनुसार हम लोग जाति बिरादरी बना लिए और इसी जाति पात के रगड़े झगड़े में हम आप फंस गए। अगर महात्मा मिल जाते, मानवता का, इंसानियत का संदेश देते और हम आप इस मनुष्य मंदिर में रह करके अपना काम हम आप कर लेते। तो जब बच्चा गर्भ के बाहर आया रोता है, माताएं बहनें बच्चे को चुप कराने के लिए क्या करती? घर में दीपक जला देती, बल्ब जला देती। जब बच्चा बाहरी रोशनी देखता है तो चुप होता है। बच्चा अगर रो रहा हो, पैदा हो बच्चा रोता हो, आप बच्चे के आंख पे टार्च जला दीजिए, बच्चा एक टक उस रोशनी को देख करके चुप हो जाएगा। जब बच्चा माँ के गर्भ में था तब वो प्रभु के प्रकाश को देखता था। गर्भ के बाहर आया, माया ने पर्दा लगा दिया, प्रकाश दिखाई देना बंद हो गया। लेकिन ऐ प्रेमी भाई बहनों, आज भी ऐसे महात्मा हैं, अगर आप उनके पास चले जाएं तो ये बाहर की आंख बंद करा के महात्मा आपको अंदर में वो प्रकाश देखने का रास्ता बता देंगे। अगर आप अभ्यास करेंगे तो आपको दिखाई भी देगा। बच्चा जब रोता है तो माताएं बहनें कभी कभी बच्चे को चुप कराने के लिए ऐसे हाथ की हथेली बजाती, या कभी कभी माताएं बहनें घंटा बजाती। बच्चे को चुप कराने के लिए माताएं बहनें बच्चे के कान के पास में घुघना बजाती। माताओं बहनों से पूछा जाए कि आप अपने बच्चे के कान के पास घुघना क्यों बजा रही, तो माताएं बहनें जिस काम को हम आप कर रहे हैं उसको नहीं जान रहे। जब बच्चा बाहरी कान से घुघने की आवाज़ सुनता है तो बाहर से आवाज़ सुनने के बाद बच्चा थोड़ी देर के लिए चुप होता है। जब बच्चा माँ के गर्भ में था तो प्रभु की आवाज़, वो घुघरू जैसी आवाज़ को सुन रहा था। उसी आवाज़ को सुनने का नाम भजन है। लेकिन गर्भ के बाहर आने के बाद अब ये हम आप बाहरी आवाज़ में फंस गए। अब धीरे धीरे बच्चा बड़ा होने लगा, बच्चे की शादी हो गई। अब शादी होने के बाद चाह उठी तब हुई सगाई, ब्याह हुई घर नारी आई। अब बच्चा बड़ा हो गया, शादी विवाह हो गई। अब हम आप इसी दुनिया में फंसते गए। माता पिता कभी अपने बच्चे से नहीं कहते कि बच्चा तुम प्रभु से भजन करने का वादा करके आया है। बच्चा साल भर का होने लगता है तो माताएं बहनें अपने बच्चे को धीरे धीरे सिखाती, पापा, दादा, नाना, मामा। अब बच्चा देखता है कि पापा हैं, दादा हैं, मामा हैं, नाना है। अब बच्चा उन्हीं को अपना मानने लगा। यानी हम आप बाहरी दुनिया में बच्चे को फंसाने लग गए। घर परिवार तुम्हारा है, ये ज़मीन तुम्हारी है, मकान तुम्हारा है, इसी में हम सब जी फंसते गए। असली रास्ता तो हम आप भूल गए। महात्मा हम लोगों को याद दिलाने आते हैं कि हे इंसान, ये मनुष्य शरीर आपको मिला है, ये बार बार नहीं मिलेगा। अब की बार अगर आप चूक गए तो फिर आपको 84 जाना पड़ेगा। प्रेमी भाई बहनों, तो जब धर्मराज के दरबार में हम आप खड़े होंगे, हम लोगों से पूछा जाएगा कि आपने भजन किया नहीं। अगर आपने ये कहा कि हम तो देवी देवता भगवान की पूजा पाठ मंदिर में करते रहे, तो देखिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों या मोहल्ले के जो प्रेमी हैं, आप भी ध्यान से समझिएगा, हम आप ये पूजा पाठ भी स्वार्थ में कर रहे। स्वार्थ क्या है? कि हमको धन दौलत मिल जाए, हम सुख से आराम से रहें, यही स्वार्थ हमारा आपका है। आत्म कल्याण के लिए तो हम आप कुछ कर ही नहीं पाए। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, अगर देवी देवता भगवान की पूजा पाठ हम आप कर रहे तो इससे हम आप नर्क और 84 से बच नहीं पाएंगे। क्योंकि ये बात हम आप जानते हैं, जब समय पूरा होगा तो ये शरीर हमको आपको छोड़ना है और जमदूत पकड़ के ले जाएंगे। तो वहाँ भजन की बात पूछेंगे तो भजन तो किए नहीं। फिर वो मालिक कहेगा कि अच्छा ये बताओ, मैंने आपको ये मानव जन्म दिया था तो आपने शराब क्यों पी लिया? माँ बहन को बुरी निगाह से आपने क्यों देखा? आपने जीव की हिंसा क्यों किया? आपने झूठ क्यों बोला?
आपने उनको धोखा क्यों दिया? वो पूछेगा, हम आप जवाब नहीं दे पाएंगे। तब वो धर्मराज कहेंगे, इस जीव को ले जाओ, ले जा करके इसको नरकों में डाल दो, मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा। यही आत्मा जो आज हम आप मानव शरीर पाए हैं, ये नरकों में पड़ी रहेगी। हम आप रोते चीखते चिल्लाते रहेंगे, कोई बचाने वाला नहीं होगा। जब नरकों से जीव को निकाला जाएगा तो फिर ये आत्मा कहाँ जाएगी? 4 जेल यहाँ पर बनाए गए, थाने का हौलात, डिस्ट्रिक्ट जेल, सेंट्रल जेल और स्टेट जेल। अगर कोई आदमी गलत काम किया, पुलिस पकड़ के ले गई, थाने में बंद कर दी। अपराध आपने ज़्यादा किया तो आपको जिला जेल में रखा जाएगा। उससे भी भारी गलती अगर आपने किया, आपको सेंट्रल जेल में रखा जाएगा। अगर उससे भी भारी गलती की तो स्टेट जेल में बंद किया जाएगा। 4 जेल यहाँ पर बनाया गया शरीर को दुख देने के लिए। वैसे ही प्रेमी भाई बहनों, आत्मा को दुख देने के लिए 4 जेल कुदरत ने बनाया है। यह आत्मा जो आज इस मनुष्य शरीर में है, अब इस शरीर से निकलने के बाद फिर दोबारा इस शरीर में नहीं आएगी। आत्मा 4 जेलों में जाएगी, अस्थावर, उष्मज, अंडज और पिंडज। ये 4 जेल हैं। अस्थावर में इस धरती पर जितने पेड़ पौधे हैं सब अस्थावर में आते हैं। 30 लाख प्रकार की योनि होती है। यही आत्मा 30 लाख बार पेड़ पौधा बनेगी, जन्मेगी, मरेगी। जब पेड़ पौधे से जीव को निकाला जाएगा, आत्मा दूसरे जेल में जाएगी। दूसरा जेल है उष्मज खान, गर्मी और पसीने से पैदा होने वाले जीव। 27 लाख प्रकार की योनि होती है। यही आत्मा 27 लाख बार कीड़ा मकोड़ा, बैक्टीरिया, वायरस, ढील खटमल बनेगी। जब वहाँ से निकाला जाएगा, ये आत्मा तीसरे जेल में जाएगी। तीसरा जेल है अंडज खान, अंडे से पैदा होने वाले जीव। 23 लाख प्रकार की योनि होती है। अब यही आत्मा 23 लाख बार, यानी हमको आपको सर्प, गोजर, बिच्छू, मछली बनाया जाएगा। अंडे से पैदा होने वाले जीवों में हम आप वहाँ दुख पाएंगे। जब वहाँ से निकाला जाएगा, यही आत्मा चौथे जेल में जाएगी। चौथा जेल है पिंडज खान, नार खेड़ी से झिल्ली में बच्चे पैदा करने वाले जीव। 4 लाख बार कुत्ता, सुअर, बिल्ली, घोड़ा, गधा बनना होगा। अंतिम योनि गाय और बैल की मिलेगी। गाय के मरने के बाद स्त्री का तन मिलेगा, बैल के मरने के बाद पुरुष का तन मिलता है। आप इसको जोड़िएगा। 30 लाख बार पेड़ पौधे में, 27 लाख बार कीड़े मकोड़े में, 23 लाख बार अंडे से पैदा होने वाले जीवों में, 4 लाख बार पिंडज में, 30, 27, 57, 57, 23, 80, 80, 4, 84। गोस्वामी जी महाराज ने लिखा, 84 लाख योनियों में भटकने के बाद एक बार मानव जन्म दिया जाएगा। अगर मौका चूक गए फिर 84 हमको आपको जाना होगा। ऐ प्रेमी भाई बहनों, भूल कहाँ से हो रही? अब हम आप इस पर विचार नहीं कर पाए। अगर हम आप पूजा पाठ करते हैं तो मनाही नहीं है, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, जो प्रेमी देवी देवता भगवान की पूजा कर रहे, आप उनसे प्रार्थना कीजिए कि हमको महात्मा से मिला दीजिए, तो जीवन सार्थक बन जाएगा। आपने राजा पीपा का नाम सुना होगा। वो गुजरात के रहने वाले थे। राजा पीपा काली देवी के पुजारी थे और वो इतनी अच्छी साधना उनकी थी। एक दिन राजा पीपा बैठ करके पूजा कर रहे थे। काली देवी सामने प्रकट हो गई। उन्होंने कहा, राजन बताओ तुम क्या चाहते हो? आज जो कुछ चाहो हमसे मांग लो, हम सब कुछ तुमको देने के लिए तैयार हैं। तो राजा पीपा जानकार थे। उन्होंने कहा, देवी अगर आप हमको कुछ देना चाहती हैं तो ऐसा वरदान दे दीजिए कि अब हमको जन्मना और मरना ना पड़े, हमको कुत्ता, सुअर, बिल्ली, घोड़ा, गधा न बनना पड़े। देवी ने कहा, राजन धन दौलत रुपया पैसा बेटी बेटा मांग लो, हम दे देंगे, लेकिन जन्म मरण की पीड़ा से हम तुझे नहीं बचा सकते। राजा पीपा कहने लगे, देवी ऐसा क्यों? काली देवी ने कहा, राजन तूने अपने जीवन में जो जो कर्म किया है, यह कर्म का फल तुझे भोगना होगा। तेरे कर्मों की माफ़ी मैं नहीं कर सकती। चाहे तूने मेरी कितनी भी पूजा पाठ किया है, ये कर्म फल तुझे भोगना होगा। हम तो केवल कर्मों का फल देते हैं। ऐ प्रेमी भाई बहनों, हम आप कभी विचार नहीं कर पाए। हम लोग पूजा पाठ कर रहे, लेकिन नहीं समझ पाए कि इससे हमारा फ़ायदा क्या है, हमारा नुकसान क्या है। हम लोग सोच भी नहीं पाए, क्योंकि हम लोग सत्संग में नहीं जा पाए। इसलिए आप जितने भी प्रेमी हैं, आप भी खोज कीजिए। पूजा पाठ देवी देवता की कर रहे हैं तो कीजिए, लेकिन उनसे कहिए कि हमको महात्मा से मिला दीजिए।
भगवान का काम अलग है, संत का काम अलग है। भगवान की पूजा करने का फल आपको क्या मिलेगा, संत की पूजा करने का फल क्या मिलेगा, इस पे आप थोड़ा सा विचार कर लीजिएगा। जिस देश में हम आप रहते हैं, आप सब लोगों को मालूम है कि ये देश कर्म प्रधान है। गोस्वामी जी महाराज ने रामायण में लिख दिया था, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। इस संसार में जो आदमी जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाएगा। तो भगवान का काम क्या है? भगवान का काम है कर्म फल देना, और संत का काम है कर्म को माफ कर देना। बस इतना ही अंतर है। एक बार भगवान शंकर पार्वती चले जा रहे थे। एक मछुआरा नदी के किनारे मछली मार रहा था। मछलियों को मार मार के पानी के बाहर फेंक देता था। मछलियां पानी के बिना तड़प तड़प के मर जाती थी। तो पार्वती को दया आ गई। पार्वती ने कहा, स्वामी मछुआरे को मना कीजिए, मछली को मार करके पानी के बाहर न फेंके। भगवान शंकर कहने लगे, पार्वती मेरा काम मना करने का नहीं, मना करने का काम संतों का है। बहुत से लोग जब शाकाहारी का प्रचार होता है तो गांव घर में लोग कहते हैं कि अरे जय गुरुदेव, कौन भगवान आ गए, ये मांस मछली अंडा शराब छुड़ा रहे, मना कर रहे, शाकाहारी रहने के लिए कह रहे। तो भगवान शंकर ने पार्वती से कहा कि पार्वती मेरा काम मना करने का नहीं है, मना करने का काम संतों का है। संत जानते हैं कि ये जीव कर्म कर रहा तो इसकी सजा इसको भोगनी है। अगर शराब पी करके आप मंदिर में पूजा करने जाएंगे, भगवान आपको मना नहीं करेंगे। अगर आप किसी जीव को मार काट करके हत्या करके आप मंदिर में पूजा कर रहे, तब भी भगवान आपको मना नहीं करेंगे। संत मना करते हैं। भगवान शंकर पार्वती चले गए। काफ़ी समय के बाद दोनों लोग लौट रहे थे। पार्वती का ध्यान नदी के किनारे फिर गया। पार्वती ने क्या देखा, नदी के किनारे बालू में एक ऊंट गिरा हुआ है, हाथ पैर पटक रहा है, छटपटा रहा था। तो पार्वती ने भगवान शंकर से कहा, स्वामी ऊंट के ऊपर दया करके उसको उठा दीजिए, बेचारा छटपटा रहा है, बालू जल रहा है, पानी के बिना तड़प रहा है, दया कर दीजिए। तो भगवान शंकर बोले, पार्वती मेरा काम दया करने का नहीं है, दया करने का काम संतों का होता है। संत दयालु होते हैं, संत दया करते हैं। अगर बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जीवों पे दया न करते तो हम लोगों को ये जैकेट पहना करके शाकाहारी का प्रचार न करवाते। और हम लोग शाकाहारी का प्रचार जब करने जाते हैं तो किसी से नहीं कहते कि आप हमको रुपया पैसा दीजिए। अपने सत्संगी बेचारे लोगों के घर पानी पीना भी नहीं चाहते, क्योंकि इनको सत्संग मिल गया, जानकारी हो गई कि हम अपना काम बना लें। ऐ प्रेमी भाई बहनों, भगवान शंकर बोले, पार्वती तुम चलो, ये ऊंट अपना कर्म भोग रहा है। पार्वती ने कहा, स्वामी अब आपको बताना पड़ेगा। अगली बार आपने मछुआरे को मना नहीं किया, इस बार आपने ऊंट के ऊपर दया नहीं किया, तो आप मना भी नहीं करते, आप दया भी नहीं करते, तो आपका काम क्या है? तो आपके रामायण में लिखा है, भगवान का देवी देवता का काम क्या है? रामायण में लिखा है, काल रूप तिन कर्म भ्राता, शुभ अरु अशुभ कर्म फल दाता। भगवान राम ने अयोध्या वासियों को बताया, कहा हे अयोध्या वासियों, देखो मैं काल के रूप में सबका भाई हूँ, मैं किसी का दोस्त नहीं, मैं किसी का दुश्मन नहीं। आप अच्छा कर्म करो या बुरा कर्म करो, हम आपको दोनों कर्मों का फल देंगे। तो भगवान का काम है कर्म फल देना, चाहे आप जो भी कर्म कीजिए, भगवान मना नहीं करेंगे। पार्वती ने कहा, स्वामी ये ऊंट बालू में गिर करके तड़प रहा, कैसा कर्म है इसका? तब भगवान शंकर बताए कि देखो ये ऊंट जो है अगले जन्म का मछुआरा है। अगले जन्म में जब ये मनुष्य शरीर पाया था तो मछलियों को मार मार करके पानी के बाहर फेंकता था। मछलियां पानी के बिना तड़प तड़प के मर जाती थी। जैसे इसने अपने जीवन में मछलियों को पानी के बिना तड़पा के मारा, वैसे अब ये ऊंट बन करके बालू में पानी के बिना तड़प तड़प के मर रहा है, अपने कर्मों का फल भोग रहा है, तुम चलो। पार्वती ने कहा, स्वामी ये बात मैंने आपकी मान ली, लेकिन बताइए ऊंट के शरीर में घाव हो गया, बड़े बड़े कीड़े पड़ गए, ऊंट बेचारा छटपटा रहा, कीड़े काट रहे, तो ये कौन सा कर्म है? तब भगवान शंकर कहने लगे, पार्वती जब ये मछुआरा था तो मछलियों को पकड़ करके जिंदा उनको काटता था, काट काट करके इसने मछलियों के मांस को खाया है। जितनी मछलियों को इसने काट करके अपने जीवन में खाया, वही मछलियां अब कीड़ा बन करके ऊंट के शरीर से मांस को काट काट करके खा रही है, और ये ऊंट छटपटा रहा है।
पार्वती अपने किए हुए कर्मों का फल भोग रहा, तुम चलो। ऐसे सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, जो गांव मोहल्ले के प्रेमी हैं, आप भी इस बात का ध्यान रखिएगा। भगवान देवी देवता कर्मों को माफ नहीं करेंगे। माफ कौन करेगा? संत कर्म को माफ करते हैं। आपकी किताबों में लिखा भी गया था, कामिल मुर्शिद के चरणों में सिजदा करो, माफी तेरे गुनाहों की हो जाएगी। महात्मा गुनाह को माफ करते हैं। इसीलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने मथुरा में एक ऐसी मंदिर बनवाई है जो विश्व का 8वां अजूबा है। ताजमहल भी उसके आगे फीका पड़ता है। विदेशी पर्यटक आते हैं तो लिखते हैं कि ऐसी मंदिर विदेश में नहीं है। उस मंदिर में कोई भी जाए, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, कोई भेदभाव नहीं। वो मानव धर्म का मंदिर है। बस इंसान उस मंदिर में जाए। और उस मंदिर की विशेषता क्या है? उस मंदिर में जाकर आप अपनी बुराई को चढ़ा दीजिए। हे मंदिर के देवता, आप मेरी शराब को छुड़ा दीजिए, मांस खाना छुड़ा दीजिए। मेरे अंदर ये बुराई आ गई, मेरी बुराई को आप ले लीजिए, हमको इस बुराई से बचा लीजिए। ऐ प्रेमी भाई बहनों, अगर 2 आंसू गिरा करके उस मंदिर में आपने अपनी बुराई चढ़ा दी तो आपके गुनाहों की माफ़ी हो जाएगी। अब तक जो गुनाह हुए हैं वे गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। और आगे गलती गुनाह न करें। सत्संग के द्वारा आपको जानकारी हो जाएगी, फिर धीरे धीरे सुधार हो जाएगा। पहले हम लोग भी खाते पीते रहे, लेकिन गुरु महाराज मिल गए, सत्संग मिल गया, मथुरा आना जाना हुआ, मंदिर में गुनाहें माफ हो गई। और गुनाहों की माफ़ी के बाद एक मनोकामना भी उस मंदिर में सबकी पूरी होती है। वो बरदानी मंदिर मथुरा में हमारे गुरु महाराज ने बनवाया। इसीलिए अपने सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, दुनिया के लोग जाएं चाहे न जाएं, लेकिन जो सत्संगी प्रेमी हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा, साल में एक बार अपने गुरुद्वारे मथुरा में आना जाना जरूर कीजिएगा। कभी घर से पति चले गए, कभी पत्नी चली जाए, कभी बच्चे चले गए, कभी बहू को आपने भेज दिया। साल में 4 कार्यक्रम मथुरा में होते हैं। चारों कार्यक्रम में परिवार से कोई न कोई व्यक्ति मथुरा दरबार में जाए। जब आप वहाँ जाएंगे, आपके गुनाहों की माफ़ी होगी। लोग लौट के आएंगे, घर परिवार के लोग उनसे हालचाल कर लेंगे, तो उससे हमको आपको भी लाभ मिलता रहेगा। गांव के, बाजार के, मोहल्ले के प्रेमियों, आपको भी ये ध्यान रखना है, महात्मा अगर मिल जाएंगे तो गुनाहों की माफ़ी हो जाएगी। महात्मा रास्ता बता देंगे। वही मथुरा की मंदिर जब बन रही थी तो उस समय हमारे गुरु महाराज कुर्सी पर बैठे थे। एक कुत्ता कहीं से आ गया, स्वामी जी के पैर का अंगूठा चाटने लगा। सेवादार कुत्ते को भगाने लगे। स्वामी जी ने मना किया, कहने लगे बच्चा इसको रहने दो। एक प्रेमी ने पूछा कि सरकार, आखिर कुत्ता आपका पैर गंदा कर रहा तो इसको आप हटाने नहीं दे रहे। गुरु महाराज कहने लगे बच्चा, जिसको तुम कुत्ता देख रहे हो ये अगले जन्म का राजा है, ब्राह्मण परिवार में पैदा था। स्वामी जी महाराज बताए ये पाटलिपुत्र का राजा था, ब्राह्मण परिवार में पैदा था। स्वामी जी ने कहा इसने एक छोटी सी गलती कर दिया। गलती क्या हुई थी? उसने गेरुआधारी महात्मा का अपमान कर दिया था। गेरुआ वस्त्र पहने महात्मा का अपमान कभी आप मत करिए। स्वामी जी महाराज ने कहा वैसे तो पहले महात्मा गेरुआ वस्त्र पहनते थे, लेकिन जब से गेरुआ वस्त्र पहनकर कुछ लोग चोरी भी करने लगे, कुछ लोग शराब भी पीने लगे, कुछ लोग गांजा भी पीने लगे, तब से महात्माओं ने अपनी कफनी छोड़ दी। अब महात्मा उसको नहीं पहनते। अब महात्माओं ने अपना वस्त्र पहनावा बदल दिया। लेकिन सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज ने कहा अगर आपके गांव में कोई गेरुआ वस्त्र पहन करके डकैती भी करता हो तो आप अपने जबान से कुछ मत कहना, वरना इसका कर्म दोष लगता है। ऐ प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज बताने लगे कि कुत्ता जो है अगले जन्म का राजा है। गलती इतनी हुई थी कि महात्मा का इसने अपमान कर दिया था। अब उसी के चलते बेचारा कुत्ता बनकर के भटक रहा। स्वामी जी कहने लगे क्या बच्चा, अब तो ये यहाँ आ गया, अब इसको मानव जन्म मिल जाएगा। वो मथुरा की जो मंदिर है, स्वामी जी महाराज ने कहा इस मंदिर पर अगर एक पक्षी भी बैठ के उड़ जाएगी तो उसको भी मानव जन्म मिलेगा। वो बरदानी मंदिर है। ऐ प्रेमी भाई बहनों, एक वक्त आएगा देश विदेश के लोग अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए उस मंदिर में पहुँचेंगे, तो आपको भी मानव जन्म का मौका मिला है। हम लोग कर्म प्रधान देश में रहते हैं, महात्मा मिल जाएंगे,
गुनाहों की माफ़ी हो जाएगी और आत्मा का धन कमाने का रास्ता महात्मा बता देंगे। शरीर के लिए जो धन हम आप कमाए, अभी शरीर छूटेगा, धन छूट जाएगा। आत्मा के साथ में क्या जाएगा? जब आप महात्मा के पास जाएंगे तो महात्मा आपको बताएंगे, और अगर वो धन आपने कमा लिया तो महात्मा आपको नरको 84 से बचा लेंगे। इसलिए अपने जो सत्संगी प्रेमी हैं, एक बात का ध्यान रखिएगा, आपको रास्ता मिल गया है तो आप सुमिरन ध्यान भजन करते रहिएगा। और जब जब मथुरा से कोई आदेश मिले, कोई सेवा आपको लगाई जाए, तो आप ये ध्यान रखा करिए कि आप समय पर सेवा जरूर कीजिएगा। इससे क्या होगा? आपका प्रेम गुरु से बना रहेगा। जैसे पति पत्नी का प्रेम है, अगर पति अपने पत्नी से कहे एक लोटा पानी हमको दे दो, अगर पत्नी कहे कि अभी आते हैं तो देते हैं, अगर पत्नी ने पति की बात को काट दिया तो पति पत्नी का प्रेम कमजोर हो जाएगा, मन मोटा हो जाएगा। इसी तरह से जब मानव जीवन में गुरु मिलते हैं, जो आदेश महात्मा दें, अगर उनके आदेश का पालन आप करेंगे तो ये भक्ति है। और भक्ति से क्या है? जीव 84 से बचता है। इसीलिए कबीर साहब ने लिखा है, कबीर गुरु की भक्ति बिन राजा गधा होय, कबीर गुरु की भक्ति बिन नारी कुकर होय। अगर स्त्री गुरु की भक्ति नहीं की तो उसको कुतिया का जन्म मिलता है। अगर राजा बनकर के, सेठ साहूकार बनकर के गुरु की भक्ति नहीं कर पाए तो ऐसे जीवों को गधे का जन्म दिया जाता है। इसलिए महात्माओं ने कहा, भक्ति करो तो गुरु की करना। जब गुरु जीवन में मिल जाए तो हम आप उनकी भक्ति कर लें, उनके आदेश का पालन कर लें। इससे क्या होगा? गुरु से प्रेम बना रहेगा। मथुरा आना जाना होता रहे, जब कोई आदेश मिल जाए सेवा का, आप सेवा करते रहें। गांव गोद लेकर के शाकाहारी का प्रचार करना है, ये जैकेट पहन करके गुरु महाराज ने क्यों आदेश किया? बस इसीलिए कि हम लोग उनके आदेश को माने। और स्वामी जी महाराज जानते थे कि आगे का समय खराब है। इस खराब समय से बचाने के लिए गुरु महाराज ने जैकेट हमको आपको पहनाई। एक गांव गोद लेना, गांव में जाना, गांव में लोगों को समझाना। लोग माने ना माने, लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अगर ये काम हम आप करेंगे तो हम लोगों को दया दुआ बरकत मिलती रहेगी। आने वाले वक्त में हमारा आपका बचाव होगा। आगे का वक्त नाजुक है, ऐसे नाजुक वक्त से बचने के लिए आपको महात्मा के वचन को मानना होगा। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, वैसे तो समय का इशारा महात्माओं ने किया है। आगे समय कैसा आ रहा? सूखा पड़ेगा, पानी पीने को नहीं मिलेगा, नदी नहरें हैंडपम्प ट्यूबवेल सूखेंगे, बीमारियों की आंधी चलेगी, ऐसी गर्मी पड़ेगी, देवियों के गर्भ गर्मी से गिर जाएंगे। ये समय कब आएगा? तो कबीर साहब लिख करके गए, वाल्मीकि नारद मुनि कह गए, एक दिन कलयुग आएगा, ब्राह्मण होकर भेद न जाने मिथ्या जन्म गवाएगा। बेटा मातु पिता नहीं मनी है, तिरिया से नेह लगाएगा। वो तिरिया स्वामी के न मानी, आन पुरुष मन भाएगा। सती गति बिरला कोई होई, सब दुखिया होई जाएगा। कहे कबीर सुनो भाई साधो, हरि का नाम नहीं आएगा। कबीर साहब ने लिख दिया था, जब बेटा माता पिता की बात न माने, अपनी स्त्री को सब कुछ माने, कोई औरत पतिव्रता हो, ऐसे समय में लोग भगवान का नाम लेना भूल जाएंगे। जब लोग भगवान का नाम लेना भूल जाएंगे तो क्या होगा? तो शाह इनायत साहब ने लिख दिया था, जो तू हरि नमवा दियो है भुलाए, बोइबो असड़वा तकटबो कुअरवा, बोइबो कतिकवा अघाए। आगे चल के सूखा पड़ी है, तब तू का बोइबो भाई। यानी समय जो आगे आ रहा है वो समय बहुत ही खराब है। एक बार पूज्य महाराज जी कहने लगे, अभी तो एक छोटा सा कोरोना वायरस आया था, आगे बड़े बड़े वायरस जब चलेंगे लोगों की बुद्धि काम नहीं करेगी। लेकिन सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, ऐसे समय से बचने के लिए हमको आपको जो आदेश मिला है, आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप प्रचार गांव-गांव में करते रहिएगा। ये जैकेट पहन करके जाते रहिएगा, लोगों से आप जय गुरुदेव बोलते रहेंगे। तो ये जय गुरुदेव नाम भगवान का है। जब आप बार बार किसी आदमी से जय गुरुदेव कहेंगे तो अगला आदमी भी जय गुरुदेव कहने लगेगा। इससे फ़ायदा क्या होगा? लोग भगवान का नाम लेना शुरू कर देंगे तो लोगों को लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। जैसे भगवान राम थे, तब लोगों ने राम की बात नहीं मानी, जय राम लोगों ने नहीं कहा। उनके जाने के बाद लोग राम की पूजा करने लगे, जय राम कहने लगे। बाद में जय श्री राम नाम का झंडा लोग अपने अपने घरों पे लगा लिए। ऐ प्रेमी भाई बहनों, आगे वक्त आएगा
ऐसे समय में जय गुरुदेव नाम का झंडा लोग अपने अपने घरों पे लगाएंगे, लेकिन समय अगर निकल गया बाद में पश्चाताप करना पड़ेगा। गुरु महाराज ने कहा शाकाहारी बनने की तारीख निश्चित है, अगर वो तारीख बीत जाएगी तब लोगों के गुनाह माफ़ नहीं होंगे। तो अभी गुनाहों की माफ़ी का समय है। प्रेमी भाई बहनों, ये वक्त है, इसका लाभ उठा लीजिएगा। और देखिए, हम समय आपका ज़्यादा नहीं ले रहे, क्योंकि आपके मंदिर का भी आरती का समय हो रहा है। तो जो आपकी पूजा पद्धति है आप उसको अपने अनुसार कीजिएगा। और जो अपने सत्संगी प्रेमी हैं आप ये ध्यान रखिएगा, 12 बंकी का कार्यक्रम होना है, उसमें आप लोगों की सेवाएं आज ही सब लोग संकल्प करा दीजिएगा। और प्रेमी भाई बहनों, जो नए लोग हैं, आप लोगों ने अपना समय सत्संग में दिया है तो हम आप लोगों के आभारी हैं। अगर कोई बात हमारी आपको अटपटी लग गई हो तो अपना छोटा भाई समझ करके क्षमा कीजिएगा। एक बात का ध्यान रखिएगा कि यह मनुष्य शरीर भगवान का बनाया मंदिर है, इसको गंदा मत कीजिएगा। इसमें कोई आप ऐसा नशा मत करिए जिससे बुद्धि पागल हो जाए, माँ बहन बहू बेटी की पहचान खत्म हो जाए, ऐसा नशा आपको नहीं करना है। और किसी बेजुबान जानवर की गर्दन काट करके आप इस मनुष्य शरीर के अंदर मत डालिएगा। अगर इस मंदिर को आप कब्रिस्तान बनाएंगे, श्मशान घाट बनाएंगे, तो कब्रिस्तान पर श्मशान घाट पे भूत प्रेत रहते हैं। स्वामी जी महाराज ने कहा कि लोग घर घर में मांस मछली खाने पीने लग गए, कोई घर बाकी नहीं है जिसमें भूत प्रेत न रहते हों। कमाई का आधा से ज़्यादा पैसा बीमारियों में जा रहा है, आगे बीमारियों की आंधी चलेगी। इसलिए थोड़ा सा खान पान का ध्यान अगर हम आप रखेंगे तो निश्चित है महात्मा हमको आपको दया देंगे। और पूज्य महाराज जी ने एक बात कही है कि आगे समय जब आएगा लोगों को अनाज पानी जब नहीं मिलेगा, इस धरती पर ऐसा पेड़ है उसकी इतनी बड़ी बड़ी हरी हरी पत्ती होती है, अगर वो पत्ती लोगों को खिला दी जाएगी तो 8-10 दिन तक भूख और प्यास नहीं लगेगी। एक समय आएगा उस महापुरुष के लिए हम आप दौड़ेंगे कि हमको उनका दर्शन मिल जाए। तो वो आपके गाजीपुर जनपद में आने वाले हैं गुरु पूर्णिमा के बाद। नए प्रेमी भाई बहन, मई में अगर मौका मिल जाए तो आप पधारिएगा, नहीं तो जब महाराज जी का आगमन आपके गाजीपुर में हो तो महाराज जी लगभग एक महीना आपके गाजीपुर जनपद में रहेंगे। ब्लॉक ब्लॉक में कार्यक्रम करेंगे, न्याय पंचायत स्तर पे कार्यक्रम करेंगे। इसमें सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, आप लोग अपने तन मन धन का योगदान दीजिएगा ताकि हम सत्संगी प्रेमी भाई बहनों को ये विशेष रूप से लाभ मिल सके। ये समय आप लोगों ने अपना दिया है तो हम आपके आभारी हैं। हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम देने जा रहे। हम लोगों के बीच में अपने गाजीपुर जनपद दक्षिणी के अध्यक्ष जी मौजूद हैं। अगर कोई और बातें संदेश के रूप में हो, जो विशेष बातें अपने सत्संगी प्रेमियों को बता देंगे। बाकी जो नए प्रेमी हैं, आप सब लोगों से यही प्रार्थना है कि आप भी अपने मानव जीवन को सार्थक बनाने के लिए देवी देवता भगवान से रोज रोज प्रार्थना कीजिए कि हमको कोई सच्चे महात्मा से मिला दीजिए। वो मिल जाएंगे, रास्ता मिल जाएगा, जीवन सार्थक बन जाएगा। वरना ये शरीर और दुनिया छूटेगी जब ये मौका निकल जाएगा। महात्मा अगर नहीं मिलेंगे तो आज मनुष्य शरीर है, अच्छा कपड़ा हम आप पहन रहे, शरीर पे सेंट साबुन क्रीम लगा रहे, अच्छा भोजन कर रहे, घर मकान में रह रहे, लेकिन कितने दिन तक रहेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल तक। 60 साल 80 साल 90 साल में 100 साल में चले जाएंगे। जब ये आत्मा 84 में जाएगी, कुत्ता सुअर बिल्ली घोड़ा गधा हम लोग बन जाएंगे। पहनने के लिए कपड़ा वहाँ नहीं होगा, वहाँ नंगे रहना होगा, नंगे चलना होगा, नंगे खाना होगा। न कोई अपना रिश्तेदार होगा, न कोई किसी की पत्नी होगी, न कोई किसी का पति होगा। जब जीव 84 में रहेगा तो वहाँ खूटे में हम आप बंधे रहेंगे, गले में रस्सी पड़ी रहेगी। जहाँ टट्टी पेशाब करेंगे वही उठना बैठना होगा। कौन हमारी आपकी मदद करेगा? तो मानव जन्म मिला है। अगर हम आप महात्मा को अपना साथी बना लिए तो महात्मा आत्मा के साथी होते हैं। महात्मा नर्क और 84 से बचा लेंगे। ये जीवन हमारा आपका सार्थक बन जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम दे रहे हैं। सब लोग प्रेम से मालिक का नाम अपने स्थान से बोलेंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की अर्जी है। जय गुरुदेव।